हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसा कि मैं अपने आप के बारे में बता दूं, मैं ईश्वर पर विश्वास करने वाला व्यक्ति हूं, क्योंकि मेरा विश्वास है कि जहां से ये निकालेंगे वहां से कोई नहीं निकाल सकता। तो मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है, अहमदाबाद के एक बहुत ही अच्छे होटल में मेरा प्रोग्राम था, जहां पर लगभग 200 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। अभी जैसा मैं बताऊं कि जब बहुत सारे लोग होते हैं वो किसी सेमिनार में हिस्सा लेते हैं, तो उनमें से 2-3% लोग माँ कसम कैटेगरी के भी होते हैं। आप उनको कोई चीज कितना भी समझाने का प्रयत्न करो, कितना भी बताने का प्रयत्न करो, लेकिन वो अपने घर से यही सोच कर आते हैं कि ना तो हम कुछ सीखेंगे और ना ही अपने आसपास वालों को कुछ सीखने देंगे। तो मेरा सेमिनार चल रहा था। सेमिनार में मैंने भगवान से रिलेटेड कुछ कहा, तो उसमें से 5-6 लोग मेरे विरोध में खड़े हो गए। बोलते हैं कि सर ये सब गीता ज्ञान की बातें हैं, ये केवल सुनने में अच्छी लगती हैं। अगर आपके पास कोई ऐसा सबूत है जिससे कि आप साबित कर सको कि इस दुनिया में भगवान नाम की, ईश्वर नाम की कोई चीज है, तब हम इस चीज को मानेंगे। तो मैंने कहा कि इस चीज को साबित करने के लिए यहाँ होटल के अंदर तो साबित नहीं हो सकती। मैं आपसे चाहता हूं कि आप लोग मेरे साथ होटल के बाहर चलो। अभी जो जितने भी लोग वहां पर मौजूद थे, उन सभी को ये बात ना बड़ी लॉजिक वाली लगी। उन्होंने कहा कि भगवान है, ये देखा तो किसी ने नहीं है, लेकिन अगर ये साबित करना चाहते हैं तो चलो चल के देख लेते हैं, आखिर ऐसा क्या प्रूफ देने वाले हैं ये। तो सभी लोग ना मेरे पीछे आ गए। हम सबको होटल के बाहर लेकर आए। होटल के बाहर एक बहुत अच्छा स्विमिंग पूल था, बहुत ही अच्छा झरना वहां से झर रहा था, जिससे कि वो पूल भरा हुआ था। सभी लोग वहां पे नहा रहे थे। वहां पास में नारियल के पेड़ वगैरह लगे थे, वहां पर मैं सभी को ले जाता हूं। सब लोग मेरे पीछे पीछे चले आते हैं। वहां पर जाकर जो 2-3% यानी कि लगभग 5 या 6 लोग थे, उनको मैंने भीड़ से अलग किया। सभी लोगों को एक तरफ कर दिया और 5-6 लोगों को एक तरफ कर दिया। उनसे मैंने पूछा, तो आप ये कह रहे हैं कि इस दुनिया को चलाने वाला कोई नहीं है, ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो इस पूरी दुनिया पर नियंत्रण रखती है? तो उनका जवाब तब भी वही था कि हाँ, कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो कि इस दुनिया को नियंत्रण रखती है। मैंने कहा ठीक है, बिल्कुल सही, मैं अभी आपको साबित करके दिखाता हूं। उनमें से उनसे ही मैंने सवाल किया कि आप अपने घर में नहाते हैं, पानी का इस्तेमाल करते हैं? उन्होंने कहा जी बिल्कुल करते हैं। हमने कहा पहले सबसे आप पहले ये बताइए, आप रहने वाले कहाँ के हैं? उनमें से 2 लोगों ने जवाब दिया कि वो अंधेरी मुंबई के रहने वाले हैं। मैंने कहा वहां पर आप कहां पर रहते हैं? तो उन्होंने बोला कि हम वहां पर फ्लैट में रहते हैं। फ्लैट में कौन से फ्लोर में रहते हैं आप? बिल्डिंग के कौन से फ्लोर में रहते हैं? तो उन लोगों ने में से एक ने जवाब दिया कि मैं 5th फ्लोर में रहता हूं, दूसरे ने जवाब दिया मैं 7th फ्लोर में रहता हूं। मैंने कहा ठीक, तो आप ये बताइए, वो 5th फ्लोर और 7th फ्लोर में आपके यहाँ पानी कौन पहुंचाता है? क्या आप नीचे से पानी को लेने आते हैं? बोले आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आपको भी मालूम है कि जल निगम वाले बहुत बड़ी टंकी होती है जिसमें कि पानी भरा होता है, और उससे शहर के अलग अलग हिस्सों में पानी सप्लाई होता है। वहां से मेरे बिल्डिंग के नीचे तक पानी आता है, और वहां नीचे एक मोटर की व्यवस्था है जिसकी वजह से हमारे फ्लोर तक पानी आता है। 5th और 7th फ्लोर में पानी आ जाता है। मैंने कहा ठीक है, आपके वहां पर मोटर लगी है जिसकी वजह से 5th और 7th फ्लोर में पानी आ जाता है। मैं आपकी बात से यहां पर सहमत हूं। फिर मैंने पूछा कि आपको ये नारियल का पेड़ दिख रहा है? उन्होंने कहा हाँ, इसमें जो नारियल लगा है, क्या आप बता सकते हैं कि इस नारियल के पेड़ में किसने, कौन से साइंटिस्ट ने मोटर लगाई हुई है जिसकी वजह से इस नारियल तक पानी पहुंचता है? ये बात सुनकर जो 2 लोग मुझसे तर्क वितर्क कर रहे थे भगवान को लेकर, वो 2 लोग मेरी इस बात से सेटिस्फाई हो जाते हैं और समझ जाते हैं कि हाँ, कोई ना कोई ऐसी शक्ति है जो इस पूरी दुनिया पर नियंत्रण रखे हुए है।
जब वो सेटिस्फाई हो जाते हैं तो उन 2 लोगों को भी मैं भीड़ से अलग कर देता हूं। बाकी के जो बचते हैं 3 लोग, उनसे मैं पूछता हूं तो आप अभी भी मानने को रेडी नहीं है? वो कहते हैं नहीं, मैं अभी भी मानने को रेडी नहीं हूं। फिर मैं उनसे कहता हूं अच्छा एक बात बताइए, कभी आप सुबह उठकर एक्सरसाइज करते हैं? वो लोग बोलते हैं हाँ करते हैं हम एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करने पर क्या होता है? उन्होंने कहा एक्सरसाइज करने पर बॉडी से पसीना आता है, यानी कि बॉडी से पानी बाहर निकलता है। हमने कहा वेरी गुड। आप कभी स्विमिंग पूल में नहाया है आपने? बोले हाँ स्विमिंग पूल में नहाया है, कई बार नहाया है। तो मैंने कहा एक्सरसाइज करने पे जो पानी आपकी बॉडी से बाहर निकलता है, क्या स्विमिंग पूल में नहाने से वो पानी आपकी बॉडी के अंदर जा सकता है? इस सवाल को सुनकर वो लोग थोड़ा चुप रह गए। हमने कहा कि ऐसा कौन सा ढक्कन लगाया गया है आपकी बॉडी में कि जो एक्सरसाइज करने पर, जो मेहनत करने पर आपके शरीर से के अंदर का पानी तो बाहर निकालता है, लेकिन जब आप पानी में डूबे होते हैं तो बाहर का पानी आपकी बॉडी के अंदर नहीं जाता है? आप इस बात का जवाब दे दीजिए तो मैं आपकी बात मान जाऊंगा कि इस पूरी दुनिया को नियंत्रण करने वाला कोई शक्ति नहीं है, बल्कि इस पूरी सृष्टि को चलाने वाले हम सभी लोग हैं। ये बात सुनकर बाकी के भी 3 लोग शांत रह जाते हैं और ये बात मैं वहां पर ये प्रूफ कर पाता हूं कि मनुष्य जिंदगी में कितना भी आगे चला जाए, विज्ञान में कितनी भी प्रगति कर ले, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जहां साइंस को भी ये मानने पर मजबूर होना पड़ता है कि इस पूरी सृष्टि को, इस पूरी दुनिया को कोई एक ऐसी शक्ति है जो कि संचालित कर रही है। आप कहीं भी देखिए, कई बार समस्याएं हमारे बाहर चली जाती हैं, उन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं रहता, लेकिन वहां पर भी अगर हम डेली किसी ना किसी रूप में अपने सरल शब्दों में यदि हम परमात्मा से कोई प्रार्थना करते हैं तो धीरे धीरे जो समस्या है वो हमको सरल लगने लगती है और हमारे अंदर का आत्मविश्वास बढ़ता है और हम उस समस्या पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी बात पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।